हेलो गाइज, नमस्कार। आज की जो अपना टॉपिक रहेगा स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। कि डेटा स्ट्रक्चर को अपन ने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स या वे थे, जिसमें अपन ने एक तो पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडल, एक पढ़ा था अपन ने लॉजिकल मॉडल। तो मैथमेटिकल मॉडल में डेटाज को अपन एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और लॉजिकल मॉडल में डेटाज को अपन है ना मेमोरी के अंदर पॉइंटर के थ्रू या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अपन डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो एक तो डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, एक कहलाएगा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ये स्टैटिक और डायनामिक ये दोनों वर्ड बार बार है ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ये आते हैं, मेमोरी एलोकेशन को लेके प्रोग्रामिंग के अंदर भी आएंगे, क्योंकि डेटाज को अपन मैक्सिमम मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो मेमोरी में ऑर्गेनाइज्ड करने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है कि डेटा को पहले है ना साइज फिक्स कर लो, कि डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, पहले से अपन ने साइज को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में अपन कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो डेटा को अगर साइज मेमोरी में डेटा की साइज को अगर फिक्स कर दोगे, वेरिएबल की साइज को फिक्स कर दोगे, तो वो आपका स्टैटिक शब्द कहलाएगा। और एक होता है कि जितनी अपनी रिक्वायर्ड है तो उतनी ही अपन मेमोरी ऑक्यूपाई करें। अगर अपने पास ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई कर दी, डेटा अगर अपने पास कम है, तो अपन अनवांटेड मेमोरी को रिलीज कर दे। तो अपन है ना रन टाइम मेमोरी को एलोकेट करे, या रन टाइम मेमोरी को है ना श्रिंक करे या ग्रो करे। तो अगर आपका मेमोरी में है ना कम ज़्यादा करने की थ्योरी होती है, रन टाइम कंपाइलेशन के बाद की फेज है ये, तो वो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर को अपन ने दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइडेशन कर दिया, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या है तो उसको देखें कि इन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड। कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे, डेटा स्ट्रक्चर का है ना पूरा प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करोगे, तो स्ट्रक्चर जो भी यूज करोगे वो साइज आपकी फिक्स रहेगी। फिक्स का मतलब होता है कि स्थिर हो गई वो। फिर द कंटेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के कंटेंट्स मतलब वैल्यूज, कंटेंट्स मीन्स वैल्यूज, वैल्यूज को तो अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस में कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते जो एलोकेटेड अपन ने किया हुआ है। अगर मान लो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने 100 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, तो वो फिक्स रहेगी, अपन मेमोरी साइज में कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका अगर अपन एक एग्जांपल देखें, तो जैसे ये एक अपने पास एरे का स्टोरेज है, ये कंटिग्यूअस मेमोरी है ना, ये लगातार मेमोरी है। तो लगातार को अपन कंटिग्यूअस कह सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे विदाउट होल मतलब विदाउट गैप, कोई भी मेमोरी में होल नहीं है, रेगुलर मेमोरी है। तो ये आपका जैसे पहला डेटा हो गया, फिर देन सेकंड डेटा हो गया, थर्ड डेटा हो गया। तो इसमें डेटा की जो साइज है, तो एरे की लेंथ तो 9 हो गई, और फर्स्ट इंडेक्स आपका ये 0 से रहेगा, और लास्ट इंडेक्स आपका ये 8 हो गया। तो ये सब कुछ फिक्स है। फिर अपन डेटा को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ये 70 को जैसे मान लो ये 70 है, अब इसको रिप्लेस करके मैं 30 कर सकता हूँ। तो डेटा को तो मॉडिफाई कर सकते हो, साइज को चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो मेमोरी एलोकेट होती है, ये कंपाइल टाइम एलोकेट होती है। तो इसको अपन है ना स्टैटिक कह सकते हैं। तो एरे के थ्रू जितना भी डेटा स्ट्रक्चर को अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे स्टैक भी बनाएंगे, क्यू भी बनाएंगे, ग्राफ्स को भी यूज करेंगे, ट्री को भी एरे के थ्रू अपन यूज कर सकते हैं। तो फिर वो है ना स्टैटिक एलोकेशन, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल सिंपल वे में एरे है, याद हो जाएगा आपको, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। फिर अपन देखें डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टैटिक एलोकेशन तो कंपाइलेशन के टाइम पे फिक्स हो जाता है, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है आफ्टर रन करने के बाद, ये कंपाइलेशन के बाद, कि कंपाइलेशन करने के बाद अपन रन करेंगे, रन करने में फिर मेमोरी एलोकेट करेंगे, डेटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करेंगे, देन फिर प्रोसेस करेंगे। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या है तो वो देखो कि इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। स्ट्रक्चर की जो साइज होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी, अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी साइज एलोकेट करें, अनवांटेड जो साइज उसको रिलीज कर दे। एंड कैन बी मॉडिफाइड, अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी अपन
काम करें। अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई तो ग्रो कर सकते हैं, मेमोरी की रिक्वायरमेंट अगर कम हो गई तो अपन श्रिंक कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा करने का कंसेप्ट रहेगा। टोटली मेमोरी रन टाइम में ना पूरी अपन यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू फैसिलिटेट चेंजेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन द रन टाइम, कि अपन को एक फैसिलिटीज मिलेगी कि रन टाइम अपन डेटा स्ट्रक्चर में चेंजेज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये लिंक्ड लिस्ट है। ये आपके नोड है जिसमें दो दो पार्ट होते हैं नोड में, ईच नोड हैविंग ए टू पार्ट, डेटा पार्ट है, एक पॉइंटर पार्ट है। तो ये आपका लिंक लिस्ट इसका सिंपल सा एग्जांपल है। तो डायनामिक मतलब रन टाइम मेमोरी एलोकेट करे, साइज फिक्स नहीं होगी, जितनी रिक्वायर्ड है अपन है ना कम उतनी यूज कर सकते हैं, अनवांटेड मेमोरी को रिलीज भी कर सकते हैं, यानी कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा को अपन इंग्लिश में बोलेंगे ग्रो करना एंड श्रिंक करना। तो ये तो अपना हो गया स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब दोनों को अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वर्सेज है ना डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, के स्टैटिक और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो कुछ तो अपन ने ना डेफिनेशन से ये अंतर के पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में एक तो फिक्स्ड मेमोरी साइज होगी, ये एक बार अगर मेमोरी फिक्स कर दी, जैसे अपन ने लिखते हैं ना कि जैसे एरे का डिक्लेरेशन किया, अब आपका ये है ना ये साइज फिक्स हो गई, ये साइज फिक्स हो गई। तो ईच बाइट जैसे इंटीजर अगर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है तो ये 200 बाइट फिक्स हो गई, यहाँ पे ये फिक्स्ड हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है जो फिक्स्ड साइज एंड डज नॉट ग्रो, ग्रो का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करना, एंड श्रिंक का मतलब होता है डिक्रीमेंट करना एट रन टाइम। रन टाइम फिर अपन है ना उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जो साइज फिक्स होगी वही रहेगी। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होगा, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर में होगा कि द साइज इज नॉट फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम, कि या कंपाइल टाइम साइज अपन फिक्स्ड नहीं करेंगे, एंड देट कैन ग्रो एंड श्रिंक एट रन टाइम। तो पूरी साइज है ना अपन रन जितने रिक्वायर्ड है, जितने अपन को है ना अनवांटेड है, तो कम ज़्यादा अपन रन टाइम कर सकते हैं। तो डायनामिकली में मेमोरी अपन रन टाइम एलोकेट करेंगे और स्टैटिक में मेमोरी कंपाइल टाइम एलोकेट करेंगे। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड ईजियर एक्सेस, कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा को अपन ऑपरेट करेंगे या एक्सेस करेंगे तो इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। और यहाँ पे है ना डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में अपन पॉइंटर के थ्रू वो करेंगे, तो यहाँ पे नॉट प्रोवाइड ईजियर एक्सेस, यहाँ पे आपका है ना ईजियर एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे एड्रेस के थ्रू है, तो एड्रेस के थ्रू फिर अपन को मूव करके पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा इंडेक्स के थ्रू। इसमें है ना नॉट फ्लेक्सिबल, कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे जैसे आपको इंसर्शन करना हो, डिलीशन करना हो, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में। और आपको अगर इंसर्शन डिलीशन का जॉब करना हो तो ऑपरेशन में डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लचीलापन रहेगा, इजी वे में आप इंसर्शन कर सकते हो, इजी वे में डिलीशन कर सकते हो। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन डिलीशन डिफिकल्ट रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसका स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल में देखें एरे, और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल में देखें लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, पॉइंटर का यूज होगा। मेमोरी इज एलोकेटेड कंपाइल टाइम, स्टैटिक में मेमोरी जो एलोकेट करते हैं वो टोटल कंपाइल टाइम होगी कि एग्जीक्यूशन से पहले मेमोरी जनरेट होती है। और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में जो मेमोरी अपन एलोकेट करते हैं वो रन टाइम करते हैं, कि कंपाइलेशन के बाद मेमोरी क्रिएट होगी, स्पेस है या नहीं है, फिर वो अपन कंडीशन पास करके चेक कर सकते हैं मेमोरी को। एलिमेंट एक्सेस डायरेक्टली, ये अपन है ना स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिगिनिंग से एड्रेस को मूव करते हुए अपन पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से अपन एक्सेसिंग कर पाएंगे। तो ये आपका मेजर इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।